हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट सेशन के अंदर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक डिस्कस करा था। आज के सेशन में हम डायहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मल्टीपल अलील, लीथल जीन, प्लियोट्रॉफिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? When we study two character at a time, when we study two character at a time, this is dihybrid cross। तो क्या दे रखा है एनसीईआरटी में कि प्योर राउंड येलो राउंड सीड्स का क्रॉस करवाया था प्योर ग्रीन रिंकल्ड सीड से। ग्रीन रिंकल्ड सीड से तो क्या आता है? इसका जो जीनोटाइप था येलो राउंड है, इट मीन्स येलो, इट्स प्योर। तो ये येलो राउंड का ये हो जाएगा जीनोटाइप एंड प्योर ग्रीन रिंकल्ड का हो जाएगा दिस। इसका जब क्रॉस करवाया तो जो F1 जेनरेशन आता है दैट इज दिस। ये भी येलो राउंड है बट प्योर नहीं है, येलो राउंड सीड है बट प्योर नहीं है। अब इसका क्या करवाया? अब इसका करवाया सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मूला ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या फॉर्मूलाज होते हैं? तो दो है, एक है फॉकलाइन मेथड एंड एक है हेटेरोजाइगोसिटी से हम निकालते हैं। तो क्या है? नंबर ऑफ गैमेट एंड फिनोटाइप निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2:n होता है। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का होता है 3n। नंबर ऑफ जाइगोट निकालने का होता है 4n एंड n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूँ कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, तो यहाँ n की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इट मीन्स इस केस में क्या होगा? इट मीन्स इस केस में हो जाएगा 2 2 4, इसमें हो जाएगा 8 16, ये आ जाएगा जब हेटेरोजाइगोसिटी 2 है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? इसमें नंबर ऑफ 4 गैमेट बनेंगे। तो हम जब सेल्फिंग कराएंगे इसकी तो 4 एक साइड 4 दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ गैमेट निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा क्या है? फॉकलाइन मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है। फॉकलाइन मेथड ऑफ, बट ये इजी वन है। ये जो फॉर्मूला है हेटेरोजाइगोसिटी से ये इजी है, फॉकलाइन थोड़ा सा लेंदी है। फॉकलाइन मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्या है? फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। तो यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। ये हो जाएगा गैमेट्स का फॉर्मेशन इस केस में। ठीक है। अब हम दूसरे जो यहाँ पे दे रखा है कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R। ये हो जाएगा, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड अब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो उसमें वो बहुत लेंदी है, तो वो एग्जैक्ट आता नहीं है एग्ज़ाम में, बट उसमें ये पूछता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है उसका? उसमें होता है 9:3:2
3:1, ये रेशियो से क्वेश्चन बन जाता है। एंड ये क्या होता है, येलो राउंड, ये होता है येलो रिंकल्ड जो कि पेरेंट्स में है, ये होता है ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड जो कि पेरेंट्स में देखने को नहीं है, बट ये न्यू वेरिएंट्स का फॉर्मेशन हुआ है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं F1 जनरेशन की, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। तो ये होता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस वजह से इसका जो कंक्लूज़न है, जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूज़न है, डायहाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूज़न है दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये यही कहता है, ये लॉ ये कहता है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके जीन्स न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन करती है। तो इसका कंक्लूज़न है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैक क्रॉस। हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इसका क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करवाएं तो दैट इज़ बैक क्रॉस। ये क्या है, बैक क्रॉस है। लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस एंड एक होता है टेस्ट क्रॉस। क्या है, कैसा है, ये डिस्कस कर लेते हैं। जो आउट क्रॉस होता है वो क्या होता है, अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएं डोमिनेंट पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से कराएं तो ये है आउट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस है अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएं रेसेसिव पेरेंट से, तो ये है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस के अंदर ये होता है कि ये क्यों यूज़ करा जाता है। दिस मेथड वी यूज़ टू आइडेंटिफाई द F1 जनरेशन की जो जीनोटाइप है वो क्या है एग्जैक्ट, वो हीटेरोजाइगस कंडीशन में है या होमोजाइगस कंडीशन में है। वी यूज़ टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ F1 generation either homozygous or heterozygous, homozygous और heterozygous। क्या है, एक तो हमें पता है कि ये तो स्मॉल वन होगा ही, ये रेसेसिव है। अगर कैपिटल टी से वो कर रहा है F1 जनरेशन, अगर ये है तो क्या होगा, कैपिटल टी आएंगे, सारे ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से अगर मैं कराऊं तो कैपिटल टी स्मॉल टी सेम, सारे ऑफस्प्रिंग सेम है, ये टॉल आया। बट इसमें जो ऑल प्लांट विल बी टॉल इन दिस केस। बट अगर यहाँ पे F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये तो रहेगा क्योंकि टेस्ट क्रॉस रेसेसिव वन से हम करवाते हैं, रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा इस केस में, कैपिटल टी स्मॉल टी। इट मीन्स जो इसकी
ऑफस्प्रिंग होंगे। उसमें क्या होगा, 50% प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे, एंड 50% प्लांट है वो ड्वार्फ होंगे। ये हो गया। एंड इसका रेशियो आता है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, दैट इज 1:1 इक्वल्स टू जीनोटिपिक रेशियो 1:1। ये होता है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल एंड डॉर्फ, ये है। तो ये हमने बैक क्रॉस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर सपोज दैट ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो इसमें ए है फीमेल एंड बी है मेल। रेसिप्रोकेट कर देंगे हम, तो ए इसमें हो जाएगा मेल एंड बी हो जाएगी फीमेल। ये हो जाता है रेसिप्रोकल केस। बट इसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ कैरियोजीन, result will not change, but in case of cytoplasmic inheritance, and सेक्स लिंकेज के अंदर रिजल्ट विल चेंज, रिजल्ट विल बी द चेंज। और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये था ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हम बात करेंगे मल्टीपल अलील की। मल्टीपल अलील, इट मीन्स more than 2 alternative form of allele of the same gene responsible for trait, more than 2 alternative form of gene। allele क्या होता है, alternative form of gene होता है। alternative form of gene ये होता है मल्टीपल allele। इसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर ये है कि IA ये होता है A ब्लड ग्रुप के लिए, इसमें जो अलील्स होते हैं IA होता है, IB होता है एंड ये होता है, ये होता है। ये 3 तरीके के अलील देखे जाते हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये जो IA है ये इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में, अपने होमोजाइगस कंडीशन में हो, इससे तो A ब्लड ग्रुप होना है। अगर IB इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में, ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। और ये इस कंडीशन में हो तो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ब्लड ग्रुप। और ये इस केस में हो तो O ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी इसके अपोजिट में होता है। इट मीन्स इसके केस में एंटीजन भी यही हो जाएंगे। एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस में प्रेजेंट होते हैं।
एंड इन सब के केस में जो एंटीबॉडी होगा दैट इज़ इम्यूनोग्लोबिन, वो अपोजिट होता है। ए के केस में बी होता है, बी के केस में ए होता है। अगर ए भी प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, और इसके केस में बोथ दोनों प्रेजेंट होगा। दिस इज अबाउट द मल्टीपल अलील। ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया मल्टीपल अलील। अब डिस्कस करेंगे लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लीथल जीन क्या होता है? लीथल जीन क्या है? जब भी लीथल जीन में क्या है, जब भी होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। लीथल जीन व्हेन alleles are homozygous इन कंडीशन, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसके पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो लीथल जीन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, इसके एग्जांपल हीमोफीलिया है, ये दो मेन एग्जांपल है। दूसरा है, ये कभी भी सिकल सेल एनीमिया HbS ये नहीं होगा। हीमोफीलिया में ये भी अपने होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होता है, ये है। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, ये जो कैरियर ऑफ, ये हम आगे पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, मल्टीपल जीन रिस्पॉन्सिबल हों अगर एक कैरेक्टर के लिए, तो वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हेन मल्टीपल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो ये हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल है पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर क्या है, बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हीमोलाइटिक अनीमिया एंड पी प्लांट। पी प्लांट नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एबीओ ब्लड ग्रुप, यस एबीओ ब्लड ग्रुप ये है। बहुत सारे जीन्स मिलकर के ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। दूसरा है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। A single gene is responsible for multiple character, ये है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट। अब यहाँ पे आएगा पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट के अंदर एक जीन इसके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आएगा पी प्लांट एंड आएगा सिकल सेल अनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्या होता है, कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया के अंदर वो हीमोलाइटिक अनीमिया तो करवाता है, साथ में रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस टुवर्ड फॉल्सिपोरम, मलेरिया फॉल्सिपोरम की टुवर्ड्स,
रेसिस्टेंस टूवर्ड्स मलेरिया फॉल्सिफॉरम, तीसरा है हीमोलाइटिक अनीमिया करवाता है, रेसिस्टेंट करवाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी ये करवाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, स्प्लीन, किडनी, इन सब का एक्सेट्रा, बोन एक्सेट्रा। तो ये हमने आज के सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया। हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, हमने बैक क्रॉस पढ़ा जिसके अंदर आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस देखा, रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा, मल्टीपल अलील एबीओ ब्लड ग्रुप, लीथल जीन पढ़ा, प्लियोट्रॉफिक जिसके अंदर हमने देखा एक सिंगल जीन जो कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर, पी प्लांट के अंदर ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, पॉलीजेनिक के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप हमने देखा। तो ये हमने आज के सेशन के अंदर हमने इतने सारे टॉपिक कवर करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स।